आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है दोस्तों, देखिएगा जरा। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे का नाम राजकुमार आर्थर था। अब बताइए कि आज से पहले हमको भी ये बात नहीं पता था। सच बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं सच बोलता हूं कि आज से पहले हमको भी ये बात पता नहीं था कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे का नाम राजकुमार आर्थर था। मान लीजिए कि 1 to 5 के एग्जाम में या 6 to एग्जाम में 8 के एग्जाम में पूछ देता कि निम्न में से कौन महारानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे थे या राजकुमार आर्थर कौन थे, तो आप ये भी नहीं कह पाते कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि सबको एनसीईआरटी पढ़ना है, चाहे वो पीआरटी वाले हों, चाहे वो 6 to 8 वाले हों, 9 10 वाले हों, 11 12 वाले हों, आईएएस के एग्जाम वाले हों, पीसीएस के एग्जाम वाले हों, दरोगा वाले हों, सिपाही वाले हों, भारत का कोई भी परीक्षा देना है एनसीईआरटी पढ़ना है। तो बताइए कि ये छूट जाता ना, ये अगर नहीं पढ़ा होता तो मेरे से भी छूट जाता, इसलिए एनसीईआरटी जरूरी है। एनसीईआरटी क्या है? जरूरी है। ब्रिटेन की महारानी राजकुमार आर्थर, ब्रिटेन की महारानी राजकुमार आर्थर था। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। तो बताइए कि क्या यह सही है या गलत है? तो दोनों के दोनों क्या हैं दोस्तों? सही हैं। अभी अभी हमने दोनों ये स्टेटमेंट पढ़ा था, याद रखिएगा। हमने यहां क्या पढ़ा था, यहां देखेंगे, यहां पे जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई है। ये दोनों स्टेटमेंट यहां पर हैं, ये पहला वाला है और ये क्या है? दूसरा वाला है। ठीक है, तो यहां पे क्लियरली बताइए कि क्या ये दोनों सही होंगे या गलत होंगे? दोनों सही होंगे या गलत होंगे? मुझे बताइए तो क्या आंसर हो जाएगा? दोनों का दोनों करेक्ट हो जाएगा।